हेलो एवरीवन। तो झारखंड जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसा कि आप सभी ने डिमांड किया था, उसके लिए ये वीडियो रहेगा। जेएसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें पेपर 3 के जो क्वेश्चंस होंगे, 80% जो सवाल हैं वो केवल इन 18 टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे टॉपिक्स को पढ़ना छोड़ देंगे। ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे कि केवल ऐसा नहीं कि केवल ये 18 टॉपिक्स आप पढ़ के जाएंगे झारखंड जीके के लिए, लेकिन आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि पहले आप इन 18 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छा से करेंगे, क्योंकि आपका जो 80% सवाल होगा वो इसी से भिड़ जाएगा। ठीक है, एकदम भिड़ जाएगा एग्जाम में। तो ये 18 टॉपिक्स को आप बढ़िया से करेंगे, एकदम मतलब मजबूत कर लेंगे, और पहले इनको मजबूत करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, झारखंड जीके की मैं बात कर रहा हूँ, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए बात कर रहा हूँ। सोर्स जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही है। प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड है, अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनका ट्रेंड्स है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है किसी भी एग्जाम में जो चीजें फॉलो होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही जरूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हैं वो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपका रोल नंबर भी मेंशन्ड है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में मैं सीबीएसई डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर 3 का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप में। मोबाइल ऐप कहाँ पे होगा? एग्जाम क्लस्टर का ये ऐप है। ये ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। इसका जो लिंक है वो आपको पहले कमेंट में या पिन कमेंट में मिल रहा होगा। केवल 10 सितंबर तक इसका प्राइस है केवल 99 रुपीज, यानी 67% का डिस्काउंट मिल रहा है ऐप में। वैसे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे 110 प्राइस शो करेगा, लेकिन वो प्राइस आपको पे करना नहीं है। आपको ये वाला कूपन कोड लगाना है, OFFICER। ठीक है, ये ऑफिसर का कूपन कोड लगा देंगे तो आपको 99 रुपीज में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेना है तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे पिन कमेंट में मिल रहा होगा, वहां पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट नहीं है तो वो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वार्निंग मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 18 टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा भी पढ़ना है, लेकिन इनमें आप एकदम महारत हासिल कर लीजिए तो 80% जो आपके क्वेश्चन है झारखंड जीके वाले वो नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक के लिस्ट में आते हैं। सबसे पहले माइंस और मिनरल्स। अब माइंस और मिनरल्स, माइंस मतलब हिंदी वाले लोग भी थोड़ा धैर्य रखिएगा, हिंदी में ही मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी में बस लिखा हुआ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो देखिए, माइंस और मिनरल्स क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा आता है, और इसको करने का क्या है ना कि सबसे इजीली आप इसको कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बहुत लंबा लिस्ट है नहीं। माइंस यानी कि जो फेमस बड़ा बड़ा माइन है, जादूगोड़ा माइन है, नौ मुंडी है, ये सब जो है इसका आप नाम, और उसके साथ साथ उसमें कौन सा मिनरल है, साथ के साथ जो खनिज है, यानी झारखंड की जो खनिज संपदा है, जो हम सबको जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है, गर्व होना भी चाहिए, तो वो सारे जो खनिज हैं उन खनिजों के बारे में बेसिक जानकारियां आपको पता होनी चाहिए कि कितना परसेंट है, कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया में हम उसको किस पोजीशन में है, किस तरह का उसका क्वालिटी है, ये सब के बारे में आप जानकारी जुटाएंगे। कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड सोर्स में आपको ये सब चीज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कोई ज्यादा टेंशन लेने का बात तो है नहीं। ठीक, झारखंड के जरूरी प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ झारखंड, इसमें क्या आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मंदिर। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम के समय भी मंदिर उंदिर तो बहुत जरूरी हो ही जाता है, लेकिन यहाँ टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्स। ठीक है, तो मंदिरों से ऊपर बहुत सवाल आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है झारखंड में, क्योंकि मेजोरिटी रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म का है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो आपको स्थल मिलेंगे वो हिंदुइज्म के ही मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मों के यहाँ पे स्थल नहीं है, लेकिन जेएसएससी का जो फेवरेट टॉपिक है उसके हिसाब से हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें ये मत समझिए कि खाली मंदिर का है बोल रहे हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब का नहीं बोल रहे। तो बाबू ऐसा है कि यहाँ पे मतलब हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो इंपॉर्टेंट है उसका बात हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब झारखंड में है नहीं, या बाकी सब हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। बस एग्जाम में थोड़ा सा वेटेज, झुकाव जो होता है वो मंदिरों के ऊपर रहता है। ठीक है, टाउन्स जो है, तो टाउन जो है इंपॉर्टेंट जो टाउन है, एक काम करेंगे कि आप सारे टाउन का एक प्रोफाइल ही बना लेंगे। जैसे आप रामगढ़ देखेंगे तो रामगढ़ में क्या क्या जरूरी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा वो आप देख लेंगे। ठीक है, रामगढ़ कब बना, कैसे बना, उसकी आबादी वगैरह, ये सब से रिलेटेड सवाल रहता है। जो हिल्स है यानी कि पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बारे में एकदम बेसिक जानकारी, ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाइएगा बाबू, पीएचडी आप लोग करने लगते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट अच्छा लगा, देखे कि हाँ पढ़ रहे हैं पहाड़ों के बारे में, तो इतना पढ़ लेगा ना झारखंड के पहाड़ के बारे में कि कुछ पूछेगा एक एक गुफा का भी नाम बता देगा वो पहाड़ में, इवन ये भी जाके गिन उन लेगा कि इतना गुफा है। लेकिन ये सब नहीं आता आपके एग्जाम में, समझे? तो आपका जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे कि जैसा सवाल आ रहा है प्रीवियस से थोड़ा सा हिंट लेंगे, बस नाम, कितना ऊंचाई है, टॉप 3 जो है उसके बारे में बस जानकारी जुटा लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं। स्टेडियम वगैरह, खासकर जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। नया जो स्टेडियम आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिवर्सिटी जो है
बड़ा बड़ा कॉलेज जो है, जैसे कि झारखंड में जो आईआईटी है, आईआईटी धनबाद जो है, इसके बारे में सवाल कभी कभी आया हुआ है, जिसको पहले आईएसएम बोला जाता था, तो ये सब के ऊपर सवाल आ जाता है। तो इसको आप अच्छा से कर लेंगे, ज्यादा ये नहीं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इजीली प्रिपेयर हो सकता है, ठीक। उसके बाद जैसे कि पहले वीडियोस में भी मैं आपको बोल चुका हूँ, जल, जंगल और जमीन। तो यहाँ पे जो आपकी नदियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल नदियों से ही बनता है, लेकिन नदियों के साथ साथ आप झीलों को और वाटरफॉल्स यानी कि झरनों को भी कर लेंगे, और नदियों के बीच में जो बांध वगैरह है उनको भी देख लेंगे। हर नदी का लंबाई, चौड़ाई, ये सब तो है ही, मतलब लंबाई तो है ही, कहाँ कहाँ से गुजरता है, कहाँ से शुरू, कहाँ पे खत्म, ये सब जो बेसिक सवाल होता है। तो नदियों के ऊपर खास फोकस रहता है। जंगल, फॉरेस्ट के ऊपर भी बहुत जरूरी, तो फॉरेस्ट में ही आप थोड़ा सा जोर लेंगे, किसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और नेशनल पार्क को भी, ठीक है। और झारखंड में जो जानवर वगैरह है, किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं, ये सब भी थोड़ा बहुत आप फॉरेस्ट से कनेक्ट करेंगे। बाकी फॉरेस्ट का जो डेटा होता है नेशनल लेवल पे, हमारे कितना प्रतिशत जंगल है, कितना घनत्व है, ये सब रिलेटेड जो सवाल होता है, ठीक है। अगेन ध्यान दिला रहे, बार बार आप सबको बोल रहे, पीएचडी नहीं करेगा बाबू, समझा, पीएचडी किया तो बर्बाद हो जाएगा, समझ जाना। जंगल के बारे में इतना जान जाओगे कि बाकी चीज के बारे में जानिए नहीं जाओगे। और जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके लिए सोचो, ठीक है। सब सोचता है कि एक के बार तैयारी करेंगे, जेएसएससी जेपीएससी दोनों कर लेंगे, बाबू ऐसे नहीं चलता, जिंदगी जो है ना, ये ऐसे नहीं है। जेएसएससी का जेपीएससी का एक साथ नहीं करना है। पहले जेएसएससी सीजीएल देख रहे हैं तो वन लाइनर फॉर्म में आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि जंगलों का महत्व क्या है, ये सब से रिलेटेड उतना क्वेश्चन नहीं आएगा जितना डायरेक्ट फैक्ट और डेटा के ऊपर आएगा। तो आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे फैक्ट और डेटा के ऊपर, ठीक है। तो आप देखिएगा, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो वन लाइनर का चीज डिमांड करता है। तो अपना जो नोट्स भी आप बनाएंगे ना, वो वन लाइनर का बनाएंगे, ठीक है। झारखंड का जो मैप है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इसके आगे भी लगा देना, बचपन में जो हम लोग लिखते थे कॉपी में, जितना भी लगा दीजिएगा उतना कम है, जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड का मैप, दो तरह का आप मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, दोनों ही आपको ध्यान से देखना है। इसमें आप ये सब देखेंगे कि झारखंड का जो लोकेशन है, मतलब नॉर्थ साइड में कौन सा राज्य है, साउथ में कौन सा राज्य है, कौन सी नदी किधर से होके गुजरती है, उसके साथ में ईस्ट वेस्ट सारा देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कर्क रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से किस किस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरती है, ये सब आपको मैप में ही पता चलेगा। तो मैप आप बहुत अच्छा से देख लेंगे, इसको बाय हार्ट कर लेंगे, पॉलिटिकल फिजिकल दोनों। छोटा नागपुर जो है पठार, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है, ये सारा चीज आपको मैप में बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो मैप जो है आप बाय हार्ट कर लेंगे। घर में हम तो बोलेंगे पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जो है वो चिपका के रख लीजिए जहाँ पे आप पढ़ते हैं। और अगर चिपकाना नहीं भी पॉसिबल है तो मोबाइल में आप रोज उसको देखिए, आधा एक घंटा आप रोज मैप देखने का आदत लगाइए। वैसे अच्छा अच्छा जो बुक्स है उसके अंदर भी आपको मैप मिल ही रहा है, ठीक है। ट्राइब जो है, अलग अलग जो जनजाति समूह है झारखंड के, उनके बारे में फिर से बेसिक जानकारी, पीएचडी नहीं करेगा, खासकर जो ट्राइबल लोग रहता है ना, उसको अपने बारे में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बुरी बात है, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसमें डीप डेप्थ में चले जाएंगे, ठीक है। इतना नहीं घुस जाना है कि मतलब जेपीएससी यूपीएससी वाले लेवल में चल जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो वन लाइनर फॉर्म में बेसिक जानकारी जो है कि सारे जो ट्राइब है उसका नाम आप देख लेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, जो उनका कस्टम्स है और जो उनकी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था का भी बेसिक, कि मतलब जो उनके गांव का हेड होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, पुजारी को उसमें क्या बोलते हैं, इस तरह की जो बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और थोड़ा बहुत यदि आप डेटा भी देख लेंगे पॉपुलेशन वगैरह का तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको डीप में नहीं चले जाना है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सातवां टॉपिक है आपका झारखंड का जो कनेक्शन है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, यानी इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें झारखंड का क्या योगदान था, झारखंड में क्या क्या चीजें उस समय चल रही थी, ठीक है। जैसे गांधी जी आए थे तो कहाँ कहाँ आए थे, कैसे कैसे आए थे, पहले कहाँ आए थे, इस तरह की जो चीजें हैं। उसके बाद झारखंड में जो रिबिलियन हुए थे, ठीक है, यानी जो विद्रोह हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसके ऊपर भी आप स्पेशल फोकस रखेंगे। इसमें भी अगेन वन लाइनर वाला अप्रोच रखिएगा कि इसके जो लीडर थे उनका नाम आप देखेंगे, कब हुआ था वो देखेंगे और किस मुद्दे पे हुआ था। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना इसके अंदर आपको अगेन, ठीक है। यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन भिड़ जाता है। आठवां टॉपिक देखते हैं, जो भी झारखंड के मेजर भाषाएं हैं, मेजर जो लैंग्वेजेस हैं, उनका आप लिस्ट बनाएंगे। उनकी जो स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लिपि आप सारे जो यहाँ की आदिवासी भाषाएं हैं और आदिवासी के साथ साथ जो नॉर्मल भाषाएं भी हैं उनके बारे में भी, जैसे झारखंड में और भी कुछ भाषाएं बोली जाती हैं जो आदिवासी भाषाएं नहीं है, उनके बारे में भी जानकारी आप जुटाएंगे। और वैसे जो मतलब स्पेशली आप सीधे जाकर के देख लीजिए कि जो आपका पेपर 2 में जो जो लैंग्वेज दिया हुआ है, एटलीस्ट उस सारे लैंग्वेज के बारे में आपको बेसिक जानकारी कि उसका लिपि क्या है, उसमें जो मेजर लिटरेचर है यानी जो बड़ा बड़ा बुक लिखा गया, मैगजीन जो चलता था, न्यूज़पेपर वगैरह अगर चलता था पुराने समय में, उसका आप नाम देखेंगे। और जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं उसके, ठीक है, लेखक जो हुए हैं उनका नाम भी देखेंगे। उन लेखकों के बारे में थोड़ी सी एकदम जानकारी कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और उनको कोई अगर पुरस्कार मिला तो वो कौन से साल में मिला, ये सब भी आप देख लेंगे। राइटर का एक प्रोफाइल बना लेंगे। तो झारखंड की जो भाषाएं हैं वो बहुत जरूरी है और उनसे सवाल जो है वो एक दो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है।
झारखंड के जो प्रमुख शासक हुए हैं, रूलर्स जो हुए हैं, राजा वगैरह जो हुए हैं, उनके बारे में भी बेसिक जानकारी, ठीक है, एकदम बेसिक में रहेंगे, वन लाइनर अप्रोच रखेंगे आप अपना। 10वां आप है पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है झारखंड का, ठीक है, झारखंड का पॉलिटिकल हिस्ट्री याद रखेंगे बच्चों, 2000 से शुरू नहीं होता, ऐसा नहीं कि 2000 से पहले झारखंड जो था वो था ही नहीं, ठीक है, 2000 के पहले भी था, भले इसका नाम कुछ और पड़ा हो या भले ये यूनाइटेड बिहार का पार्ट हो, लेकिन झारखंड का हिस्ट्री 2000 के बाद वाले में तो स्पेशल फोकस रखिएगा, ठीक है। 2000 से लेके अभी तक में जो पॉलिटिकली चीजें यहाँ पे हुई है, राष्ट्रीय माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति शासन जो है कितना बार लगा है, ठीक है, वो सब है, चीफ मिनिस्टर का नाम है, गवर्नर का नाम है, क्या क्या मेजर इवेंट हुए उसके बारे में देखेंगे, जो नए डिस्ट्रिक्ट वगैरह अगर बने हैं उसके बारे में आप देखेंगे, और जो बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए हैं बिहार के हिस्ट्री में भी उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। जैसे पूरा बिहार का हिस्ट्री आपको नहीं देखना, लेकिन बिहार हिस्ट्री का यदि बहुत कोई बड़ा इवेंट है, जैसे बिहार जो है, बिहार को जब अलग करके अलग बनाया गया था जिसमें बिहार झारखंड था, तो वो सब आपको डेट एटलीस्ट याद होना चाहिए कि कौन से साल में ऐसा हुआ था, इसके ऊपर भी कभी कभी सवाल आ जाता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री 2000 से पहले वाला भी, खासकर इसमें जो झारखंड बनने की जो कहानी है ना, अब कहानी अगेन आप लोग देखिएगा तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है, हर झारखंडी को मन करता है कि हाँ वो कहानी हमको पूरा पता रहेगी, एक एक चीज रहे, लेकिन एक एक चीज आपको जान पाना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको क्या करना है, झारखंड का जो आंदोलन था, यानी झारखंड फ्री झारखंड बनाने का जो आंदोलन था, उसके जो प्रमुख लीडर थे उनका नाम आप देखेंगे, कब कोई आंदोलन हुआ, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन थे, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसमें काम कर रहे थे, उसका आप नाम देखेंगे और डेट वगैरह पे ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं चले जाना है आपको, ठीक है। पेंटिंग जो है झारखंड की, ये भी अगेन पेंटिंग तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हाथ पे गिन लोगे इतनी है। पेंटिंग है, आर्ट फॉर्म्स है, ये सब आप देखोगे कि कहाँ कहाँ ये आर्ट फॉर्म बनाई जाती है, कौन कौन सी जनजातियों में इनका ज्यादा प्रचलन है, ये सब आप ध्यान देना। डांस जो है यानी कि नृत्य जो है, और फेस्टिवल जो है, झारखंड में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अब अगेन फेस्टिवल आप लोग पढ़ते हैं ना, यहाँ बच्चा लोग का दिक्कत क्या है कि जब फेस्टिवल पढ़ेगा ना तो झारखंड से बाय डिफॉल्ट उसको क्या लगता है कि केवल जनजातियों के फेस्टिवल को ध्यान देना, नहीं, जनजातियों के फेस्टिवल को तो आपको देखना ही देखना है, उसके साथ साथ में जो नॉर्मल फेस्टिवल भी, नॉर्मल इन द सेंस की जो बहुत ज्यादा मनाए जाते हैं दूसरे राज्यों में भी, जैसे कि छठ पूजा हो गया, इन सब से भी क्वेश्चन आपको आया है एग्जाम में, ठीक है, आता है कुछ कुछ जगह पे। तो फेस्टिवल जब आप देखेंगे तो ओवरऑल एक बिग पिक्चर लेने का कोशिश करेंगे, और यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि वन लाइनर आपको अप्रोच रखना है, यानी कि आपसे एमसीक्यू पूछने वाला एग्जाम में बाबू, समझे, वहां पे आपसे लिखवाएगा नहीं उत्तर, आपसे आंसर लिखवाएगा नहीं, तो आप पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे किताब, क्योंकि जो लिखने वाला है ज्यादातर लोग क्या लिखता है कि ऊपरे में आपको बड़ा बड़ा दे देगा कि जेपीएससी और जेएसएससी के लिए दोनों के लिए है, तो वो लोग करता क्या है कि जेपीएससी को ध्यान में रख के लिखेगा तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव बना देगा और आपको हो जाएगा समस्या, क्योंकि आप हो सकता है जेपीएससी एस्पिरेंट ना हो या है भी, तो अभी उस हिसाब से आपको नहीं पढ़ना, वो अप्रोच यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे फैक्ट्स और डेटा पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स वाला कुछ कुछ टॉपिक देख लेते हैं। झारखंड का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, जिसमें भी बजट ज्यादा जरूरी है और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देख करके जाना है, ठीक है, दोनों चीज बहुत जरूरी होता है। आपको नोट्स अच्छा जगह पे मिल ही जाएगा, ऐसे बोलिएगा तो करवा भी देंगे। तो झारखंड का बजट इकोनॉमिक सर्वे अगेन वन लाइनर अप्रोच रखना है। इसमें ना आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप लोग देखेंगे ना कि एग्जाम में जो आपसे योजनाएं पूछी जाएंगी, आपको लगेगा अरे ये कहाँ से पूछ दिया, क्यों पूछ रहा है भाई, ये योजना काहे पूछ रहा है, तो उसका रीजन होता है ना कि या तो उसका जिक्र बजट में हुआ था या इकोनॉमिक सर्वे में हुआ था, बहुत बड़ा उसका कारण होता है। तो योजनाओं के नाम, उनका उद्देश्य क्या था और कौन सा डिपार्टमेंट उनको रन कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। झारखंड के बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आपको इसका मिल जाएगा। पूरा बजट इकोनॉमिक सर्वे खुद से नहीं पढ़ने लग जाइएगा, कहीं से भी समरी उठाइएगा, नहीं तो बोलेंगे हम लोग भी करवा देंगे, पर वही बात है कि बहुत लंबा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हो सकता है हार्डली आपका 1 से 2 मिलेगा। तो ऐसे हमको फ्रूटफुल नहीं लगता कि चैनल पे हम इतना बड़ा इसको करवाएं, लेकिन अगर आपको कहीं से अच्छा से मिलता है तो आप इसको जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम्स, जो खासकर जिनका बजट में मेंशन है, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, उनको आप देखेंगे। वेलफेयर यानी कि लोगों की कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही है सरकार में, स्पेशली आप इसमें क्या ध्यान देंगे, जिनका फोकस ट्राइबल्स के ऊपर है या जिनका फोकस वुमेन के ऊपर है, ठीक है, ट्राइबल और वुमेन के ऊपर जिन योजनाओं का फोकस है उनको आप ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि बाकी को आप भूल जाएंगे, लेकिन ट्राइबल और वुमेन के ऊपर अगर कोई योजना स्पेशल आ रही है ना तो उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, उसका सवाल आने का संभावना ज्यादा होता है। वैसे ओवरऑल भी आप देखेंगे, और इसमें आप कितना पीछे जाएंगे तो लास्ट 1 साल तक जाएंगे, उससे पीछे उतना जाने का जरूरत नहीं है। लास्ट 1 साल तक जाइए, 1-1.5 साल में जो भी मेन डेवलपमेंट स्कीम्स आपकी आई हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। खेल और खिलाड़ी, ये तो आपको सीधा सीधा सिलेबस में ही मेंशन है कि झारखंड के जो खेल है और झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, झारखंड से जो जो खिलाड़ी बड़े बड़े खेलों को खेलते हैं उनका नाम बस आपको ध्यान रखना है। नाम से आपको ऐसे करके पूछ देगा कि नाम दे देगा और बोलेगा ये कौन सी चीज की खिलाड़ी है या फिर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो जो भी अगर झारखंड के खिलाड़ी जिनको कोई पुरस्कार मिल रहा है या वो इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट कर रही है या भारत के लिए कहीं खेलने जा रहे हैं, खासकर इसमें फोकस आपका रहता है हॉकी के ऊपर, ठीक है। तो ये सब खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको तैयार करना है। झारखंड में जो खेल है, प्रमुख खिलाड़ी हैं, उनके नाम, उनको जो अवार्ड मिला और वो इंडिया को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ झारखंड में जो प्रमुख खेल खेले जाते हैं।
झारखंड के जो लोग हैं उनके द्वारा जो बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, यानी वो लोग, उन लोगों ने अगर कोई बड़ा अवार्ड जीता या फिर कहीं पे भारत को रिप्रेजेंट किया या किसी चीज के सीईओ बन गए, किसी के संस्थापक हुए, इस तरह की जो चीज है। और इसमें आप हिस्टोरिकल इवेंट भी देखोगे, यानी कि हिस्ट्री में जो झारखंड के बड़े बड़े पर्सनालिटीज हुए, बड़े बड़े लोग हुए और जो करंट में भी चल रहे हैं, दोनों को आप ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, नहीं, दोनों को आपको करना है। हिस्टोरिकली भी चल रहे हैं, पुराने समय में जो लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया था, जैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने भागीदारी ली, उनके नाम थोड़ा सा आप देखेंगे, उनके बारे में जानकारी देखेंगे। जो करंट में चले, जैसे धोनी का नाम सब लोग सुना, लेकिन धोनी के बारे में जो बेसिक जानकारियां होती हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन किसके खिलाफ उन्होंने अपना पहला मैच खेला, ये सब जो सवाल होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आने की भी संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो बड़े बड़े लोग हैं झारखंड के, जिनकी जो अचीवमेंट्स है उनको देख लेंगे। झारखंड की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, यानी बड़े बड़े जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कहाँ कहाँ पे किस चीज का इंडस्ट्री है, जैसे कि सिंहभूम एरिया में किस चीज का इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी वहाँ पे ऑपरेट करती है, जो सरकारी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही है, किसी को अगर कोई पुरस्कार मिला हो या किसी की स्थापना के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है कि ये वाला जो कंपनी है, जैसे दामोदर डीवीसी सबसे फेमस टॉपिक होता है कि डीवीसी का सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पे योजना चलती है, सबसे ज्यादा इसको रेवेन्यू कहाँ होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो सब आपको आ सकता है। ठीक है, और फाइनली पर्सनैलिटीज ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के जो फेमस लोग हैं उनके बारे में आप उनका एक पूरा प्रोफाइल बना के रखेंगे। ठीक है, उनका अचीवमेंट के साथ साथ उनकी जन्म, मृत्यु और जो जो उन्होंने काम किए, उनके लाइफ के मेजर इवेंट्स, इसका भी आप लिस्ट बनाएंगे। ज्यादा नहीं, 10-12 लोगों का यहाँ पे लिस्ट बनेगा, या बहुत से बहुत 20 लोग का बनेगा अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में भी निकालेंगे तो उनको आप अच्छा से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी भिड़ जाएगा। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कोशिश की थी टोटल 18 टॉपिक्स निकालने की, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके निकाला हुआ है, रिसेंट में भी जो क्वेश्चंस है उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन वार्निंग को याद रखिएगा, 80% आएंगे, बाकी जो 20% है वो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। तो पहले इनको खत्म कीजिए, उसके बाद दूसरे जगह पे आप शिफ्ट होइएगा। पेपर 3 का अगर प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। 10 सितंबर से बाबू प्राइस बढ़ रहा है, 10 सितंबर रात 12 बजे के बाद से प्राइस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये उसी समय आपको पता चलेगा, इसलिए आप ले लो, अदरवाइज पता चलेगा कि आप वेट करते रह गए और दाम इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर दिक्कत हो गया। तो प्राइस बढ़ने वाला, उससे पहले आप ले लो। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट है और लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट में मिल रहा है। एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप में जाके आप सीधा उसका लाभ ले सकते हो और एरर फ्री है, कंप्लीट आप इसको ऑनलाइन दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ऐसे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको चाहिए, जैसे अगर साइंस के लिए चाहिए, इंडिया जीके के लिए चाहिए या फिर कंप्यूटर वगैरह के लिए चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी आपको प्रोवाइड कर दे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।